अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करने लगी हूँ जी सुबह के टाइम पे। अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं अभी अभी उठी हूँ और मैं फ़ेस वॉश किया, टीथ ब्रश किया और मैं ये आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि ये सन ब्लॉक है जो कि मैं यूज़ करती हूँ। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है। मेरे फेस पे पिंपल्स बहुत हैं। अगर आप में से किसी ने यूज़ किया हो तो कर लिया, मुझे बताइएगा इसका फ़ीडबैक। पहले मैं लेडी डियाना का सन ब्लॉक यूज़ करती थी, वो तो माशाल्लाह बहुत बेस्ट है। ओके जी, आज काफ़ी तेज़ सुबह सुबह ये 8 बजे का टाइम और इतनी धूप निकल आई थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, आप में से किसी ने ये डर्मा शाइन का अगर सन ब्लॉक यूज़ किया है तो आपने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि इसका कैसा रिज़ल्ट है। कहीं मुझे इसकी वजह से तो एक्ने या पिंपल्स वगैरह तो नहीं निकल रहे। और जो लेडी डियाना का है वो तो माशाल्लाह से बहुत बेस्ट है। तो वो तो मैंने पहले यूज़ किया, बस मैंने कहा कि इसको ये न्यू है तो इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो आप लोगों में से किसी ने भी अगर यूज़ किया हो तो काइंडली आप मेरे साथ इसके फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद जी किया नाश्ता। नाश्ता जो रात को थोड़े से चावल बचे हुए थे वो मैंने खाए हैं, क्योंकि मुझे सुबह चाय के साथ जो चावल हैं वो भी तवे के ऊपर गर्म किए हुए, माइक्रोवेव में नहीं, वो मुझे बहुत पसंद है और वो बहुत मज़े के लगते हैं। साथ ही जी जैसे ही माएँ उठती हैं, पता नहीं बच्चों के कान में कौन आके बता जाता है कि आपकी माँ उठ गई हैं, तो साथ ही फिर एक एक करके बच्चे जो है मेरे पीछे उठते आ रहे थे। तो फिर मैंने कहा जी मैं जल्दी जल्दी बिस्तर समेट लूँ, क्योंकि मुझे ये आदत है, मैं जितनी देर बिस्तर नहीं समेट लेती मुझे सुकून नहीं आता। मुझे बहुत बुरा लगता है कि इस तरह बिखरे हुए बिस्तर पड़े हों। जैसे जैसे जो भी बच्चा उठता जाता है मैं साथ साथ उसके बिस्तर समेटती जाती हूँ। मैं और मेरी बेटी क्योंकि इकट्ठे सोते हैं तो मैं तो पहले उठ जाती हूँ, फिर जैसे ही मेरी बेटी उठती है तो मैं फ़ौरन से फिर अपना बिस्तर जो है वो समेट लेती हूँ। क्योंकि हम रूम में, हमारे रूम में बेड है तो माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, तो हम एक ही रूम में सोते हैं। ज़ाहिर बात है, मिडिल क्लास फैमिली है तो इतने ज़्यादा एसी तो अफोर्ड हो नहीं सकते हैं। तो वैसे भी हम गर्मियों सर्दियों दोनों में ही हम एक ही रूम में सोते हैं, तो फिर हम ये साथ एक चारपाई डालते हैं और चारपाई में बहुत सुकून है सोने का। मैं खुद चारपाई पे सोती हूँ और एक साथ और डाल लेते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से बच्चे बड़े हैं तो इस तरह वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। जी, ये तो सारे रूटीन के काम हैं, साथ साथ चलते रहेंगे। मैंने आज आपके साथ एक टॉपिक पे डिस्कस करनी थी, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपके साथ बात करूँ, वो है हमारी मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। न्यूली मैरिड जो लड़कियां हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, एडजस्टिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है उनको, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हमें फ़ेस करना होता है। आज मैं कुछ थोड़ी बहुत टिप्स जो है मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम औरतों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है इसके, हमें हस्बैंड जो है वो टाइम नहीं देते हैं। तो हमें इस चीज़ को सबसे पहले देखना चाहिए कि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन्होंने बहुत सारे रिश्ते निभाने होते हैं। बाज़ औक़ात माँ का रिश्ता होता है, बहनों का रिश्ता होता है, बाप का रिश्ता होता है, तो उन्हें हर रिश्ते को निभाना होता है। और हमें एज़ ए उनके लाइफ पार्टनर हमें उनकी इस चीज़ को जस्टिफ़ाई करना चाहिए। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर हमारे साथ वो थोड़ा सा ऊपर नीचे टाइमिंग का कर भी लें तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम उनकी ज़िंदगी के साथी हैं। हमने उनके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करना है, हमने उनके अच्छे में उनका साथ देना है, उनके बुरे में उनका साथ देना है। तो हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल ख़ुद को कर लें कि अगर कोई चीज़ बुरी फ़ील हो भी रही है तो हम उस चीज़ को थोड़ा सा उस पर पेशेंस रखें, ताकि हमारे हस्बैंड के लिए भी प्रॉब्लम ना और हमें भी। और सेकेंडली जो है वो काफ़ी औरतों का ये प्रॉब्लम होता है कि हस्बैंड के साथ उनके कुछ रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ज़िंदगी में, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं। उस चीज़ पे मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि उस चीज़ में सब्र का दामन नहीं छोड़े। ये सबको पता है लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। ये 3 वर्ड्स का एक मजमुआ है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमने इसको करना है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। हमें अपनी बेटियों को ये बताना चाहिए कि बेटा आपने अपना घर बसाना है। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि जी आपने बेटियों को ये ना बोल के दो, उन पे जुल्म होता रहे, उन पे ये होता रहे, और आप उनको बोलें कि आपने जी बर्दाश्त नहीं करना, ये नहीं करना। मुझे आप ये बताएं, शुरू से हमारी माएँ, हमारी दादियाँ हमें यही बताती आ रही हैं कि एक औरत ही है जो अपना घर चलाती है, औरत ही है जो सब्र करती है, बर्दाश्त करती है। लेकिन एक टाइम पे एक ऐसी चीज़ होती है उनके साथ। देखिए ना, जो हमारे हस्बैंड होते हैं वो भी तो इंसान ही होते हैं ना। जब हम इतना पेशेंस रखते हैं, हम उनका हर चीज़ में साथ देते हैं, तो एक टाइम पे आके उनको भी फ़ील होता है कि हमें बदलना चाहिए, हमें चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये बंदी कब से हमारा साथ दे रही है, हमारे साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है, हमारी हर चीज़ में हमारा साथ देती है, हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करती है, पेशेंस रखती है, हमारी फैमिली का ख्याल रखती है, हमारा घर चलाती है, हमारे बच्चे संभालती है। तो एक टाइम पे आके ये मेरी आपको गारंटी है कि अगर आप स्टार्टिंग में कुछ टाइम पे अपना पेशेंस रखेंगी, ख़ुद को इस
चीज़ से रोक के रखेंगी कि आप हर टाइम पे अपना जज्बातीपन जो है उसको थोड़ा कंट्रोल करेंगी, तो कुछ अर्सा बाद ज़रूर आपके साथ अच्छा होगा। आपके हस्बैंड चेंज हो जाएंगे, वो आपका उससे ज़्यादा ख्याल रखना शुरू हो जाएंगे। आपके वो हर चीज़ आपकी देख रहे होते हैं, उनको पता होता है कि मेरी वाइफ मेरे साथ किस तरह का टाइम स्पेंड कर रही है। तो सबसे बड़ा कीवर्ड जो है ना, वो हमें अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, माँओं को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को ये हमें समझाना चाहिए। ये जैसे कीवर्ड जो है वो एक पेशेंस है जो कि हमें करना है। तो अगर हम अपनी लाइफ में ये कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह हमारी लाइफ जो है वो बिल्कुल एकदम से फिट चलेगी। बस कुछ देर के लिए हमें सब्र करना है, ये कुछ देर हमारी मुश्किल होती है लेकिन बाकी की ज़िंदगी आसान होती है। चलें जी, आप लोग भी कहेंगे कि आज इतना लंबा लेक्चर स्टार्ट कर दिया है, तो उसके बाद जी मैं अब अपने घर की रूटीन की तरफ आती हूँ। उसमें जी ये मैं आपके साथ शो करना चाह रही थी कि ये मेरा न्यू ड्रेस था। ये मेरा ड्रेस जो है वो निशा बाय निशात का है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, इसकी लॉन इतनी सॉफ्ट है कि आपने पहना हो ना तो पता ही नहीं चलता है कि आपने कोई चीज़ पहनी है। इसमें ये मैं सीढ़ी लेस जो है ये मैंने लगवाई हुई है फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पे। और इसका जो बॉर्डर था वो मैंने इसके घेरे पे नहीं लगाया, ये मैंने इसके स्लीव्स पे लगाया क्योंकि इसकी पिक्चर में ऐसा लगा हुआ था। और ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लगता है। पहले तो 3-4 साल, पता नहीं, ये मैं मुझे नहीं पता किस ईयर का आर्टिकल है, लेकिन ये मैंने 2 साल पहले लिया था। क्योंकि 2 साल तो ये मेरी कबर्ड में मैं बस समर के सीज़न में रखती थी और फिर वापस रख देती थी, मैंने पहना ही नहीं है। तो इस साल ये मैंने पहनना शुरू किया है। तो ये स्लीव्स बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, बड़ा प्यारा ये बॉर्डर लगता है इनके ऊपर लगा हुआ। और मैं ये साथ साथ प्रेस कर रही थी, मैंने नहाना था, मैं काफ़ी कामों से फ्री हो चुकी थी, तो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी क्योंकि गर्मी है ही बहुत है, बहुत गर्मी थी। तो मैंने कहा पहले मैं फ़्रेश हो लूँ, तो खाना मैं बाद में बनाऊँगी। और इसके साथ मेरे एक साथ ऐसी ट्रेजेडी हो गई है कि कसम से, मेरा ये बिल्कुल न्यू सूट था और इसका दुपट्टा, मुझे नहीं पता कि ये किस तरह इसका दुपट्टा ख़राब हो गया। पता नहीं चींटी ने काट लिया है या अल्लाह जाने इसको क्या हो गया। इसके साथ मैंने सेम ये वाइट कलर की लैस लगाई हुई थी और ये ऊपर मैंने आपके साथ पिक्चर शो किया। मुझे इतना अफसोस हुआ कि मेरा इतना खूबसूरत नया दुपट्टा था जो कि बिल्कुल बर्बाद हो गया। तो मुझे बहुत इस चीज़ का दुख हुआ था। मुझे समझ नहीं आती, मेरे पिछले साल जो है 2-3 दुपट्टे ऐसे ही मैं उनको रखती भी संभाल के हूँ, लेकिन बहुत सारी एहतियात करने के बावजूद जो है वो मेरे दुपट्टे ख़राब हो गए। और आपको पता है जब 1 या 2 जगह से कट जाएँ दुपट्टे तो फिर वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और आज बच्चे क्योंकि समर वेकेशन है तो घर पे होते हैं, तो सारा दिन रूम में ही रहना होता है क्योंकि गर्मी होती है। तो एसी वाले रूम में तो ऑब्वियसली सब नहीं रहना होता, तो उसकी बेडशीट बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो मैं कपड़े वगैरह प्रेस करके रख आई थी, तो मैंने कहा पहले मैं अपनी बेडशीट्स वगैरह चेंज कर लूँ, पिलो कवर्स जो हैं वो मैं चेंज कर लूँ, चारपाई के भी। तो वो करने के बाद जो है वो फिर मैं फ़्रेश होने के लिए चली जाऊँगी। और मैं ये नाइट ड्रेस में ही घूम रही थी, दूसरे ड्रेस का दुपट्टा लिया हुआ था। और बस घर में तो ऐसी हालत होती है हमारी कि कभी किस तरह और कभी किस तरह, लेकिन जब बंदा काम से फ्री हो जाता है ना तो फिर जो है वो फ़्रेश हो के तो बाकी दिन सुकून से गुजर जाता है। तो इसीलिए यहीं पे मैंने कपड़े वगैरह रख दिए थे। मैंने कहा पहले बच्चों को नहला लूँ क्योंकि बच्चों को नहलाते टाइम जो है वो कपड़े काफ़ी मेरे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि छोटे जो दोनों बेटा और बेटी हैं उनको मैं खुद ही नहलाती हूँ, शावर दिलवाती हूँ। तो मैंने नमाज़ पढ़नी होती है तो वो नहाते हैं तो पानी फिर मेरे कपड़ों के ऊपर चला जाता है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं जो है वो नाइट सूट जो मैंने अपना लोन का ना पुराना घिसा हुआ एक बनाया हुआ, कोई मैंने ख़ास स्पेशल नहीं बनाया हुआ, क्योंकि मुझे उन्हीं में सुकून आता है। जो पुराने कपड़े हो जाते हैं ना लोन के, जो घिस जाते हैं, तो उनमें मुझे बहुत सुकून आता है रात को ना सोते हुए। तो मैं वही प्रेफ़र करूँगी। आप सबको भी कभी एक दफ़ा पहन के देखिएगा और आप ज़रूर बोलेंगे कि आप, ये आपने तो बिल्कुल ठीक बोला था। तो मैं तो ऐसे ही ड्रेस जो है वो नाइट के लिए रख लेती हूँ। तो फिर मैं उसी में अपने बच्चों को शावर दिलवा के अपनी सफाई वगैरह का काम कंप्लीट करवा के ना, तो उसके बाद जो है फिर मैं ख़ुद शावर लेती हूँ। और फिर उतनी देर खाने का टाइम होता है, कभी मैं खाना बना लेती हूँ, कभी खाना बनाने के बाद तो फिर ज़ोहर का टाइम हो जाता है और नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर हम रेस्ट कर लेते हैं। यही आजकल हर घर की रूटीन है, क्योंकि समर वेकेशन है, बच्चे घर हैं। और दूसरी बात ये कि बच्चों को इधर से खाना खिलाएं तो इधर से मम्मा भूख लगी है। इस सवाल ने तो मेरा कसम से दिमाग खा लिया। मुझे समझ नहीं आती कि उनको बार बार मैं क्या चीज़ दूँ। तो मेरे बच्चे तो माशाल्लाह भिंडी बहुत शौक़ से खाते हैं, मुझे बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो हर दूसरे से तीसरे दिन ना हमारे घर भिंडी बन रही होती है। तो यहाँ पे मैं फ़्रेश होने के बाद आ गई थी और साथ एक जी ट्रेजेडी हो गई क्योंकि हमारी लाइट जो है वो ख़राब हो गई और बिल्कुल डिम सी लाइट चल रही थी। तो ये भी टेंशन थी। मैंने कभी सब बच्चों को नहलाया है तो फिर लाइट ऑफ हो गई है, खाना बनाया। तो खाना बनाने के बाद उतनी देर फिर लाइट आ गई। और उतनी देर आपको पता है कि जब लाइट काफ़ी अर्से के लिए बंद हो तो फिर हमारे औरतों को फ्रीज़र का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि बर्फ़ काफ़ी पिघल गई थी। तो वैसे भी मेरा माइंड था कि मैं साफ़ करूँ, तो ये अच्छा हो गया कि लाइट ख़राब होगी तो फिर मैंने
अपना जो है वो फ्रीज़र भी साफ़ किया। और यहाँ पे जी ये तंदूरी की रोटी है और साथ ऊपर रख के भिंडी और एक सब्ज़ मिर्च और साथ पुदीने की चटनी है और साथ रायता है। और ये कमाल का टेस्ट है। कभी आप लोगों को मौका मिले तो ज़रूर इसको खा के देखिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का। अल्लाह ताला की नेमतों का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। अल्लाह का एहसान है। परेशानी में, मुश्किल में, हर हाल में रब का शुक्र अदा करें। एक वक्त पे ज़रूर अल्लाह आपकी सुनता और आपकी दुआएं कभी भी रायगा नहीं जाती हैं। तो आप लोग भी कभी जो है वो बिल्कुल मायूस नहीं हुआ कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं कि आप मायूसी गुनाह है, मेरी रहमत से मेरे बंदे कभी भी मायूस नहीं होना। तो अल्लाह की बहुत सारी और बेशुमार नेमतें हैं जिनको हम अगर सोचें तो वैसे तो हमें आम रूटीन में छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी हैं जी। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।